एमआईएम पे बुलडोजर चलेगा पक्का, पक्का। एमआईएम पे बुलडोजर चलेगा पक्का। ये बातें नहीं करना यहाँ पे, समझे ना। अब यहाँ पे क्या चलाएंगे, कैसा चलाएंगे वो मालूम हो जाता, मगर अब वो आप जीत गए उत्तर प्रदेश, सही है। बल्दिया के इलेक्शन में आए थे ना, सब आए थे। हाँ, परफॉर्म किए, फिर उसके बाद क्या। अरे छोड़िए ना, वो तो कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस का वैक्यूम पैदा होता है वो फिल कर लेते। म्युनिसिपल लैंड हो या सरकारी लैंड हो, जितना करप्शन तेलंगाना में किसी राज्य में नहीं है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में तय है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बंडी संजय जी को बहुत गुस्सा है, क्योंकि अमित शाह जी ने बंडी संजय जी के कंधों पर एक बहुत बड़ी बाध्यता डाल दी है। एक बुलडोजर तेलंगाना में बंडी संजय जी के लिए भिजाया जा रहा है अमित शाह जी द्वारा। जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने माफिया पर बुलडोजर चलाया, उसी प्रकार से तेलंगाना में हमारे बंडी संजय जी के तत्वाधान में इन गुंडों पे बुलडोजर चलेगा पक्का। एमआईएम पे बुलडोजर चलेगा पक्का। एक भी गुंडा और एक भी माफिया तेलंगाना में नहीं बचेगा। और आने वाले समय में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये जो फैसला लिया गया, हम इसकी इज्जत करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला है। और साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का और पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों का, और जो हमारे पार्टी के मेंबर्स जो महाराष्ट्र से और कर्नाटका से, हैदराबाद से जाकर वहाँ पर कई महीनों से मेहनत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थे उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें, मेहनतें बड़ी थी, मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया। मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा, और हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए, पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि उनसे ये भी अपील करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे। और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारे कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। शुक्रिया। बोला 80-20 की कामयाबी है, इसका मतलब क्या है? ये आपका कहना है कि पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते हैं आप, और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिज़ल्ट्स आया,
जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफ़र होगा, उनका और ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज़, उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सब्ज़ बाग दिखा रहे थे, वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका आउट कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फ़ैसला आया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। सर उस पे क्या कहेंगे जो आपके पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि आप, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये लड़ाई, ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फलां लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों को कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है, हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई है, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार वही तो नहीं हो सकता हूँ ना। सर आप बोले कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से माइनॉरिटी को, और आप अपनी जो स्पीचेज में बार बार इस बात की अपील कर रहे थे। मैं अपनी स्पीचेस का हवाला, अच्छा किया आपने ये सवाल किया। मैंने तो अपनी स्पीच में कहा कि समाजवादी अलायंस बीजेपी को नहीं हरा सकता, तो उस वक्त भी लोग बड़े नाराज़ हुए। ऑन रिकॉर्ड मेरे स्पीचेस आप देखिए, यूट्यूब पे हैं। मैं तो बात कह रहा हूँ, कह चुका हूँ, बात कह चुका हूँ। मेरा सवाल मुख्तलिफ था। हाँ। मेरा सवाल ये था कि आप चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन एक और लड़ाई लड़ रहे थे बकौल आपके कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको वोट बैंक की तरह अब तक इस्तेमाल करती आई है पॉलिटिकल पार्टी, का अपना लीडरशिप होना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस जनता से जिससे आप अपील कर रहे थे उसने आपको डिसअपॉइंट किया इस रिजल्ट से? नहीं, देखिए मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, वो उनका इख्तियार है किसी को वोट देना दें। मगर अब दोबारा तो हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा तो उनको ठगा नहीं जाएगा ना। अब दोबारा यही बात उनसे नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने आजमा कर देख लिया कि भाई 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं, 14, 17, 19 और 22, ये 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना, उनका ही फैसला है, मगर वो अब की बार जब आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में या म्यूनसिपल इलेक्शन होंगे, वो हमारी इस बात पे गौर करेंगे। हमको मालूम है कि हमारी बहुत सी बातों को लोग उस पर गौर किए, मगर एक जो चलाया गया था प्रोग्राम पूरा, वो प्रोग्राम तो नाकाम साबित हो गया। सर यूपी में पहले कहा जाता था कि एमवाई समीकरण चलता है मुस्लिम यादव, लेकिन इस बार ये कहा गया है कि एमवाई समीकरण चला है वो भी महिला और योजनाएं। कोई नहीं, सुनिए, एक मिनट, और प्रधानमंत्री के चलते ही
MY किसके लिए चलता था? MY किसके लिए चलता था बताइए? कौन सी पार्टी के लिए चलता था MY? यहाँ तो खाली M ही है ना, Y कहाँ है यहाँ पे? तो खाली M ही है, Y तो आते हैं कि ये जो योजनाएं थी महिलाओं के लेकर के। अब देखिए प्रसाद साहब ऐसा है ना, अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स डिफीट हैज नन। अब आप जीतने के बाद आप वो बोलते बोलिए, अब आप जीत गए तो आप नहीं, मैं यूपी, देखिए यूपी की जनता ने फैसला लिया, हम उसकी इज्जत करते हैं। अब उस पर आप क्या क्या लगा लीजिए, मगर वो फैसला है, उसकी इज्जत करना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। सर आपने कहा कि अब ये चुनाव तो हो गए, आपने कहा कि गुजरात और राजस्थान में, तो आप क्या MI वहाँ पे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। बल्कि इससे पैगाम तो चला गया ना कि ये लोग जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना वोट बैंक समझते थे, अब तो वोट तो ले लिए मगर आपके वोट नहीं है, आप तो जीत ही नहीं पा रहे, आपका वोट ही नहीं है। वो जो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि रेनबो, हाँ नहीं, जो हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उसमें वो तो सब हाथ को आ गया ना, वो तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए। बहुरंगी गठबंधन, ये कहाँ से बहुरंगी था भाई? उसमें तो खाली एक ही रंग था। रेनबो कोalition कहा आपने कि ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये ट्रांसफर हो गया, वो हो गया। अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम आपको कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जमहूरियत में। तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पे नहीं, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मौका नहीं है ना वक्त है कि मैं इतना उसमें सब्सटेंशिएट करूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि 80-20 का ये माहौल बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है, ये समझने की जरूरत है सबको। क्या इस ऐसा क्यों है कि आप वेस्ट बंगाल गए, वहाँ भी जो मुस्लिम कम्युनिटी का भरोसा नहीं जीत पाए। अभी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर चुनाव लड़े जहाँ जो मुस्लिम माहौल और डिसाइडिंग पोजीशन पर रहती है। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का हिस्सा, सुनिए ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का हिस्सा थे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। जितने जन अधिकार पार्टी के भी कैंडिडेट्स थे और दूसरे अलायंस के, हम सबके लिए कैंपेन किए। इलेक्शन में जीतार होती है, इलेक्शन जीतार होती है। और काशीराम, मान्यवर काशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। अरे सुनिए, ये काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा आसमान गिरने वाला है? हमारे हौसले, हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा ना, इसलिए होता है। ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं है, मगर हमारे हौसले, हमारे स्पिरिट आज भी हाई हैं, कल भी हाई रहेंगे, हम लगे रहेंगे। आपने कांशीराम का इसी से जुड़ा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री समझिए वो नहीं, मतलब आखिर क्या कारण वो आप पाते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं? नहीं, देखिए अब एक मैसेजिंग जो की गई थी ये सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना आप, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहां पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित होते तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया? देखिए, हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, ये संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहां पर बोलना पड़ेगा। लेकिन वो इशू अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसी खाऊं बढ़ जाता। आप गलत सोच रहे हैं। आप, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। मगर ये बोलना कि इसमें आया,
भाई वो अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया सर? नहीं, 80-20 का नैरेटिव वो आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। आप बोल रहे हैं कि जो मैसेज दिया गया था तो आपका इशारा कहीं न कहीं जमात के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मेरा इशारा किसी लीडर हों, नहीं, मेरा इशारा किसी के ऊपर नहीं है। जनता समझ जाएगी। मैं आप जिसका समझ रहे हो वो नहीं, वो गलत है, वो नहीं। आप कह रहे हैं कि ये जो 80-20 का जो नैरेटिव है This is going to stay for a very, very long time. This is the crass reality which everyone will have to accept. At the same time, the story of the day is also coming from Punjab, where Kejriwal has sort of in a way created history, and he has made it amply clear that he is going to stitch up a national front, which may not be possible without the support of other players. And here we're talking about TRS Chief Minister KC. You know what? One of the MLAs of that party had talked about my chief minister. He has used some offensive words against him, unparliamentary, derogatory words. I don't want to repeat it in a press conference, but that is for them and the other parties to decide. But would you throw in No, no, madam. My objective is to create a political leadership. That I'll try to do my best, and it will be created. but any concerted effort? We'll see. It is too early. It is too early to talk about it. सर आप सर कई लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 2019 में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, अब वो चल रहा है। ईवीएम गलती ईवीएम की नहीं है, बुलडोजर का कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है पूरा। How do you view the Congress's performance in Uttar Pradesh and other states? कांग्रेस खत्म हो गई सर अभी। कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, कांचीराम का आप उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उनका जो कहना है वो रिवर्स में हो रहा है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, और बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा अगर बीएसपी खत्म हो जाएगी तो। बड़ा अफसोसनाक दिन होगा, और मुझे यकीन है कि बीएसपी ख़त्म नहीं होगी। हमारे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए वो पार्टी का रहना बहुत ज़रूरी है। इस वक्तव्य को, कांग्रेस स्टेटमेंट को हाँ? कांग्रेस के बारे में नहीं, मैं कांग्रेस के गांधी, प्रियंका गांधी, अब मैं उसके बारे में मैं क्यों बोलूं भाई? खामखा उनको क्यों इज्जत बख्शूं मैं अपनी ज़बान से उनका नाम लेकर उनके बारे में बोल के? सर आप बीएसपी के हाँ? बारे में Have they become a liability? It is for that party to decide. How can I comment on it? I cannot comment on one political party's internal strife or differences. It is not my job to comment on it. It is for that party to decide what they need to do for themselves. सर बीएसपी के बारे में जो अभी आपको नहीं, देखिए इसको देखिए, सवाल पूछ लेंगे। नहीं सुनिए, मैं समझ गया आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की लोकतंत्र के लिए बीएसपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी रहेगी, मजबूत रहेगी। हाँ, यकीनन आज का नतीजा देखकर तो आप कमज़ोरी दिखकर आती है हमारे भी सबकी, मगर बसपा की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं लोग देखेंगे और करेंगे उसको। आपको जरूरत है शायद भविष्य में, इसलिए नहीं, देखिए आप हर चीज़ को हमारी ज़रूरत मत समझिए। हर चीज़ को हम अपने उससे इंटरेस्ट से देखते हैं, मगर एक बात को तो मानना पड़ेगा ना कि उस पार्टी ने बड़ा रोल अदा किया डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। सर आप बोल रहे हैं कि जो मैंडेट है आप उसका सम्मान करते हैं, तो जो मैंडेट है वो मोदी का जो मॉडल है उसके फेवर में है। क्या आप मानते हैं कि मोदी मॉडल जो है वो सक्सेसफुल फिर से हुआ है और सस्टेन कर रहा है देश में? पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो कुछ नहीं कर सके। पंजाब में कहाँ थे वो? अच्छा, नहीं थे कभी पावर में नहीं थे ना। अच्छा। सर, पावर में। अच्छा, मैं समझा कि शिरोमणि अकाली दल साथ थी ना बीजेपी की। लेकिन बाकी 4 राज्यों में तो सर असर देखिए। अब भैया अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। सर आप 85 रैलीज करें, 2 महीने तक हैदराबाद में नहीं आए। नहीं आया, बीच में आया। लेकिन तो क्या एक पर्सनल लेवल पे लगता है सर, बिकॉज मेहनत करके कभी फल नहीं मिलता है। अरे आप लोग मेरी पार्टी की हिस्ट्री जानते हैं ना, मेरी हिस्ट्री जानते हैं। मैं एक सिंगल एमएलए था मेरी पार्टी का,
फिर हम लोग बड़े, एक ही एमएलए था मैं, हम लोग एमपी का इलेक्शन, 2 एमपी इलेक्शन थे 96 98 का। तो क्या कमियां रह गई, क्या? अरे रही होगी भाई, कुछ ना कुछ होगा, हम उस पर देखेंगे, मगर मेहनत के एतबार से हमारा उत्तर प्रदेश का यूनिट, शौकत अली और जितने हमारे जिम्मेदार हैं बहुत मेहनत की, तो यकीनन कहीं ना कहीं कमजोरी होंगी, देखेंगे उसको, मगर इससे हमको कोई मायूसी नहीं है। Sir, do you still feel that Muslims in other parts of the country see you as an outsider? See, that is not, they don't see me as an outsider. They see me as a person who is fighting to create a political leadership and to ensure that everyone gets their hissedari or their share in Indian democracy. These are part and parcel of our life, ups and downs are part and parcel of our life. And to me, for me, tomorrow is the next day, is the next challenge. I'll take it up, I'll go ahead. Big takeaway is that, the amount of love and affection I have received once again from the people of Uttar Pradesh, I'm thankful to them. Irrespective of caste and religion, wherever I have went, the affection and love which has been shown to me, showered on me, that I will treasure it for the rest of my life. Casting of vote is a personal decision. That we have to respect them. दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव एनसीडी के हाँ लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं हमारे कलीम हफीज साहब, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। सर, आप पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया है, केजरीवाल को बधाई देना चाहेंगे? नहीं, पंजाब की जनता ने फैसला लिया है, वो भी एक वर्डिक्ट है, उसका सबको एहतराम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब और मजबूत हो, हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब एक हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, वो एक आम प्रदेश की तरह नहीं है, उसके अलग चैलेंजेस हैं, और जब जनता ने फैसला दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बधाई देंगे केजरीवाल? नहीं, मैं तो पंजाब की जनता ने जो फैसला लिया उसका एहतराम करता हूँ, उसका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड किया कि एक मैसिव मैंडेट उन्होंने किसी के पार्टी के हक में दिया, तो हम उसका एहतराम करते हैं। सर, इससे थोड़ा सा ये इस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं, इसका जो संभावित फेडरल फ्रंट और समथिंग माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस टाइप का, अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अरे देखिए, पॉलिटिशियन है, मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं मालूम। मैं तो मोस्ट अनटचेबल आदमी हूँ ना पॉलिटिकली, तो मुझसे क्यों पूछ रहे आप? मैं क्या बताऊंगा उस बारे में? और कुछ? सर, एक सवाल है। जरूर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी से माहौल बन रहा है, अपने सीएम साहब भी उसके लिए एक तरह से मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां मिलकर अगर मेरी देखिए, मुझे आपसे मालूम हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री से मिल लूंगा, मुझे टाइम देंगे मिलने का, तो मैं उनसे पूछ लूंगा। मगर जब वो टाइम जब देंगे, मेरी जब मुलाकात होगी मोहतरम वज़ीर आला तेलंगाना से, तो मैं उन मोहतरम से पूछ लूँगा। अभी तो मेरी बहुत अरसे दराज से मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, वो बहुत मसरूफ़ हैं, तो जब उनकी गुनागो मसरूफियत में वो थोड़ा वक्त दे देंगे, तो यकीनन आपका सवाल उनसे पूछ लूँगा, और जवाब जब आएगा तो आपको बता देंगे। मुस्तकबिल में संभव है कि अखिलेश से आप हाथ मिलाएं? देखिए, मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर हम ये कह रहे हैं कि अब आज के इस फैसले के बाद तो हमारी जितनी बातें हम कह रहे थे वो सब सच साबित हो गई, वो सच साबित हो गई। अब ये देखना है कि वो अपनी विधानसभा की सीट पर रहते हैं या फिर वो आजमगढ़ की अपनी पार्लियामेंट सीट छोड़ते हैं। हम तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। सर, आपने एक बात कही कि सिर्फ एम रह गया, वाई नहीं, वाई कहाँ चला गया? नहीं, प्रसाद साहब ने MY की बात की थी, तो हम तो बोले, हम ये कह रहे हैं खाली M ही रह गया है, वाई तो मैदान जंग से गायब हो गया। मोहब्बत में हम ही खड़े हो गए, और जो हमको मैदान में लाए, जंग के मैदान में छोड़ के भाग गए हमको। आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि
नहीं नहीं समाजवादी पार्टी को यादवों ने सपोर्ट नहीं नहीं अब देखिए डेटा आएगा, मालूम हो जाएगा, आप डेटा आएगा। मगर हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, नहीं नहीं ये जो नहीं ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया आपने वो क्या था कोलिशन, वो बहुरंगी गठबंधन, एक ही रंग नजर आ रहा था इसमें तो। अभी तक तो रिजल्ट जितनी आए हैं एक ही नहीं देखिए अभी इसको आप एक रंग वंग मत दीजिए, रंग नजर तो एक ही आ रहा है। स्टेट बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे आने वाले इलेक्शन के अंदर बुलडोजर चलाएंगे, क्या हाँ स्टेट बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे आने वाले इलेक्शन में बुलडोजर। देखिए चंद्रशेखर राव जो है एक जिद्दी किस्म का आदमी है, ये बातें नहीं करना यहाँ पे, समझे ना। अब यहाँ पे क्या चलाएंगे कैसा चलाएंगे वो मालूम हो जाता, मगर अब वो आप जीत गए उत्तर प्रदेश, सही है। बल्दिया के इलेक्शन में आए थे ना, सब आए थे, लेकिन परफॉर्म भी तो किया सर। हाँ परफॉर्म किए, फिर उसके बाद क्या, अरे तो छोड़िए ना, वो तो कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस का वैक्यूम पैदा होता है इन्हों फिल कर लेते। इसका मतलब बीजेपी के पास भाई जहाँ हमारे जितने नंबर से हम रिपीट किए, अंडर एस्टिमेट मत करो आप चंद्रशेखर राव को। और अच्छी बात यह है कि चंद्रशेखर राव अब जो एक्टिव हो गए ना, वो बड़ा चेंज है उनमें, और उम्मीद करते हैं कि वजीर आला ऐसी एक्टिव रहेंगे, वैसी एक्टिव रहेंगे अब आइंदा असेंबली के चुनाव तक। नहीं वो कब कराते वो नहीं मालूम मेरे को, वो मेरे को नहीं मालूम, आपको मालूम है तो बताइए, हम भी तैयारी शुरू कर रहे थे जल्दी। मेरे को तो नहीं मालूम, बट हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारे वजीर आला जो एक्टिव आज है, उन्हें एक्टिव रहना, बस एक्टिव रहना, और थोड़ा उन्हें पब्लिक से मिलना भी, थोड़ा जितने उनके एमएलए से तो टाइम निकाल लिए, थोड़ा मिल लिए तो अच्छा रहता। क्योंकि टीआरएस में एक ही फेस है, वो टीआरएस में एक ही चेहरा है बस, वो दूसरे कोई चेहरे नहीं है। बिल्कुल टीआरएस में एक ही चेहरा है, कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है सिवाय वजीर आला के चंद्रशेखर राव, कोई चेहरा नहीं है। सर पिछले इलेक्शन में बाबू भी बहुत एक्टिव हुए थे, ऐसी नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, अभी नहीं दिख रहे है उन्होंने आंध्रा में है ना थोड़ा बहुत, आंध्रा में है थोड़ा बहुत है। नहीं इनका सिचुएशन ऐसा ना होता। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं देखिए, इन्हों चंद्रबाबू नायडू को छोड़ के निकले, वैसा आदमी नहीं है, वो छोड़ के निकले स्वयं। स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपसे राब्ता कलाम करते रहें, ये खबरें लेकर।